हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4C के एग्जाम्पल्स और सवाल पढ़ेंगे। तो इस प्रश्नावली के तहत मिश्र द्विघात समीकरण का हल या मूल, इसको पिछले वाले प्रश्नावली में आपको बताया जा चुका है कि समीकरण का हल या मूल क्या है। समीकरण में चर के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करें या जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, उसी को हम समीकरण का हल या मूल कहते हैं। तो पिछली प्रश्नावली जो 4b थी, 4b में हमने आपको बताया था कि दो पद थे, द्विघात समीकरण था जिसमें सिर्फ दो पद थे। आपने a² - b² के रूप का बनाया और उसे हल किया। लेकिन अभी जो आपको सवाल मिलेंगे वो मिश्र मिलेंगे, यानी ax² + bx + c = 0। इस रूप का आपको समीकरण मिलेगा, यानी त्रिपदी समीकरण मिलेगा, त्रिपदी द्विघात समीकरण मिलेगा। और आपको पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण का हल या मूल ज्ञात करो। चाहे उसमें आपसे पूछ ले कि हल ज्ञात करो या मूल ज्ञात करो, करना एक ही काम है, आपको समीकरण को हल करना है। ऐसे समीकरण को आप तीन प्रकार से हल कर सकते हो। पहली विधि है गुणनखंड विधि। पहली विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि। तो पहली विधि होती है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि होती है पूर्ण वर्ग, दूसरी पूर्ण वर्ग, और तीसरी आपकी सूत्र द्वारा, सिरधरा 4 का सूत्र जो है उससे आप हल करेंगे, सूत्र द्वारा या सिरधरा 4 के सूत्र से। इस प्रकार आपको इस टाइप के जो समीकरण आएंगे वो तीन प्रकार से हल करना है। फिलहाल प्रश्नावली 4C में हमें क्या पढ़ना है? गुणनखंड विधि पढ़ना है। अगले प्रश्नावली जो 4D होगी उसमें हमें पूर्ण वर्ग पढ़ना है, और इसके बाद वाली जो प्रश्नावली होगी उसमें क्या पढ़ना है? सूत्र द्वारा या सिरधरा 4 सूत्र द्वारा। सिरधरा 4 सूत्र को ही हम क्या कह रहे हैं? सूत्र द्वारा। तो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे x² + 5x + 6 = 0 को हल करो, को हल करो। चाहे आपसे ये पूछ ले, ऐसे दे दे, या ये दे दे कि समीकरण के मूल ज्ञात करो। तो गुणनखंड विधि में क्या है कि बीच वाले पद को हम दो भागों में तोड़ते हैं। तीन पद होंगे, हमें गुणनखंड करना है, और गुणनखंड में हमें इसको 4 पद में बनाना है। दो पद एक साथ, पहले दो पद एक साथ, अंतिम दो पद एक साथ, फिर दोनों से कॉमन लेंगे और जो कॉमन होगा फिर गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके एक बार पहला गुणनखंड 0 करेंगे, एक बार दूसरा गुणनखंड 0 करेंगे। यानी 5x को दो भागों में तोड़ना है। अब 5x को दो भागों में 4x + 1 कर सकते हैं, 3x + 2 कर सकते हैं, या 6x - x कर सकते हैं, या 7x - 2x कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो चाहे वो कर लें। करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका गुणनखंड पूर्ण रूप से सही नहीं आएगा या नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप ध्यान देते हैं कि 5x को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर 5x ही आए, लेकिन गुणा करने पर अचर पद और x² के गुणनफल के बराबर हो। तो अचर पद 6 है और x² का गुणांक 1 है, तो 6 करना में 6, यानी 5x को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर +5x आ जाए और गुणा करने पर +6 आ जाए। तो इसका हो जाएगा x², और ये 5x को 3 + 2 कर दीजिए तो 5 आएगा, और 3 × 2 कर दीजिए तो 6 आएगा। शर्त आप हमेशा यही याद रखिएगा कि जोड़ने पर जितना है उतना आ जाए और गुणा करने पर अचर पद और x² के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो यहाँ हो जाएगा 3x + 2x + 6 = 0। जब इस प्रकार आप तोड़ेंगे तो दो पद एक साथ ले लेंगे और दो पद एक साथ। पहले दोनों से कॉमन जो हो वो ले लीजिए। तो x कॉमन है तो x + 3। देखिए x दोनों में था, x कॉमन लिया तो x² से x बच गया, 3x से x बच गया। और अब दूसरे में से उतना ही कॉमन लीजिए कि जितना पहले कोष्टक में आया था उतना दूसरे कोष्टक में भी बचे। तो यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, x + 3। अब देखिए जब दोनों कोष्टक बराबर हो जाएंगे तो आप क्या करिएगा, x + 3 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा पहले से x और दूसरे से 2x + 2 = 0।
अब आप एक बार पहला पद जीरो कीजिए, जैसा आप पिछले प्रश्नावली को हल करते समय किए थे। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3, ये पहला हल है। और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, ये दूसरा हल है। इस प्रकार आपको इस समीकरण के दो मूल क्या क्या मिले, -3 और -2। तो हम अब प्रश्नावली 4C के सवाल देखते हैं। द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करो। पहला सवाल है x स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको हल करना है। या ये पूछ लेता कि इनके मूल ज्ञात करो गुणनखंड विधि द्वारा, तो हमने आपको कई बार बताया है कि चाहे हल करो या मूल ज्ञात करो, दोनों एक ही बात है। तो आप पहले इसको हल करेंगे, तो ये होगा x स्क्वायर। हमने बताया कि इस बीच वाले भाग को दो भागों में तोड़ते हैं, और दो ऐसे भागों में तोड़ते हैं कि जोड़ने पर -6x आ जाए और गुणा करने पर, यहाँ अचर पद 5 है, वह x स्क्वायर का गुणांक 1 है, गुणा करने पर 5 आ जाए और जोड़ने पर -6 आ जाए। तो देखिए अगर -5 और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। और जब -5 इंटू -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। यानी आसान एकदम बिल्कुल, ये हो जाएगा -5x माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये देखिए दो एक साथ और ये दो एक साथ, तो यहाँ x कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे x स्क्वायर से तो x बचेगा, 5x से सिर्फ 5 बचेगा। देखिए दोनों में x कॉमन लेंगे तो यहाँ x और यहाँ 5। अब इनमें ऐसा कॉमन लीजिए कि x -5 आए, x की जगह माइनस है और 5 की जगह प्लस है, तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x - 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में x - 5 है, और आप जब सवाल लगाइएगा तो आप इसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि जितना इस कोष्टक में इस ब्रैकेट में आए उतना ही इस ब्रैकेट में आए, तभी सवाल सही है। अगर दोनों ब्रैकेट भिन्न भिन्न आ रहे हैं तो फिर कॉमन नहीं हो पाएगा, इसका मतलब सवाल आपने कहीं गलत किया। तो अब यहाँ बचा x और यहाँ माइनस कुछ नहीं है तो 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x - 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 5, और एक बार x - 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1। इस प्रकार आपका ये हल हो गया। हम दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ 2x को तोड़ना है, इस प्रकार तोड़िए कि जोड़ने पर तो 2x आ जाए, लेकिन गुणा करने पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, √3, और वहाँ अचर पद क्या है, -8 √3। देखिए √3 का गुणा √3 में करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, मतलब 3 आ जाएगा, और 8 3 24, यानी गुणा करने पर -24 आ जाए और जोड़ देने पर कितना आ जाए, 2x। तो 6 और 4, देखिए जोड़ने पर 2x आ जाए और गुणा करने पर -24 आ जाए। देखिए गुणनफल -24 हो तो ऋण गुणा करने पर तभी आएगा जब एक धन होगा और दूसरा ऋण, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल ऋण तभी आएगा जब एक संख्या धन होगी और दूसरी संख्या ऋण होगी, तभी ऋण आएगा। अब ये 2x है, दो को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि एक संख्या धन हो और एक संख्या ऋण हो। देखिए टोटल संख्या पॉजिटिव है, यानी बड़ी वाली संख्या धन होगी और छोटी वाली संख्या ऋण होगी, तभी ना बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटेगी, धन आएगा। तो देखिए 6 और ऋण 4 कितना आ जाएगा, 2 के, और 6 गुणे ऋण 4, 6 चौके 24, ऋण 24 हो गया। यानी इसको लिखेंगे √3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8 √3 इज इक्वल टू 0। यह आपका हो गया। इन दोनों को एक साथ लीजिए और इन दोनों को एक साथ। देखिए √3 ले लीजिए और x ले लीजिए, तो पहले में x बचेगा। अब यहां आप कहेंगे कि इसमें तो √3 था, इसमें √3 है नहीं, लेकिन 6 को आप 2 गुणे 3 करेंगे, 6 बराबर 2 गुणे 3, और ये जो 3 है इसको आप लिख दीजिए 2 गुणे करड़ीम 3 गुणे करड़ीम में 3। देखिए 6 को हमने 2 गुणे 3 लिखा और 2 गुणे करड़ीम 3 गुणे करड़ीम 3 लिखा, और जब आप इनमें से करड़ीम 3 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, तो क्या बचेगा, 2 करड़ीम में 3, यानी यहां बचेगा +2 √3।
अब माइनस दोनों में है, आपको प्लस लाना है तो पहले माइनस कॉमन ले लीजिए और 4 भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x बचेगा और 8 में से अगर 4 कॉमन लेंगे यानी 8 में 2 का भाग देंगे 4 का तो 2 बचेगा, 2√3 बराबर 0। अब x प्लस 2√3 x प्लस 2√3 और ये होगा √3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये आएगा x प्लस 2√3 बराबर 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2√3 और दूसरा जब करेंगे √3x माइनस 4 इक्वल टू 0 या √3x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 4/√3। प्रश्नावली 4C का ये छठा सवाल 4x² माइनस 2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। आप देखिए, जो नॉर्मली आप नियम जानते हैं कि बीच वाले पद को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर -2x आ जाए और गुणा करने पर x² का गुणांक 4 और 1/4 का गुणनफल, जब 4 × 1/4 करेंगे तो इसका गुणनफल कितना आएगा? 1 आएगा। यानी -2x के ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर +1 आ जाए और जोड़ देने पर क्या आ जाए? -2x। तो -x करेंगे हो जाएगा। एक तरीका तो वही है कि आप लिख दीजिए 4x² माइनस x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। या दूसरा तरीका इसका है कि आप देखिए यहाँ 4 से भाग है, पूरे समीकरण में 4 से गुणा कर दीजिए और जब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 चौक 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ हमने कुछ नहीं किया है, ये 4 को हटाने के लिए पूरे समीकरण में 4 से गुणा किया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1/4 गुणे 4, 4 4 से कैंसिल। अब 8 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर ऋण 8 है और गुणा करने पर 1 × 16 यानी धन 16 आ जाए। इसको लिख सकते हैं 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए -4x इक्वल टू -8 और 4 चौक 16 -4 × -4 इक्वल टू +16। पहले दो पद एक साथ और अंतिम दो पद एक साथ, तो पहले दोनों में 4x कॉमन है तो क्या बचेगा? 4x माइनस 1 और लास्ट में -1 कॉमन ले लीजिए, तो जो -4x था वो +4x हो गया और जो +1 था वो -1 इक्वल टू 0। अब ये 4x माइनस 1 दोनों में है और ये बचा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए दोनों एक ही है तो आप क्या करेंगे? 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 4x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1/4। ये पहले का आंसर हो गया। और आप देखिए 7वां सवाल है -14x को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि -4 जोड़ देने पर -14 आए और गुणा करने पर क्या आ जाएगा कि अचर पद यानी 4√3 और x² का गुणांक यानी 2√3। तो 4 दूनी 8 तिरिक 24, यानी 14 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर ऋण 14x आए और गुणा करने पर धन 24 हो जाए। तो कितना हो जाएगा? ये गुणा जोड़ने पर ऋण 12 और गुणा करने पर धन 24, जोड़ने पर ऋण 14 और गुणा करने पर 24। तो 12 और 2 12 2 14 होगा और 12 दूनी 24, यानी ये होगा या 2√3x² माइनस 12x माइनस 2x प्लस 4√3 इक्वल टू 0। पहले दो पद एक साथ और लास्ट दो पद एक साथ। देखिए दोनों में x कॉमन है, 2 कॉमन है, यानी 2√3 ले लीजिए कॉमन, 2√3। इसके साथ आप x भी कॉमन लीजिए। देखिए 2√3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x। अब 12x में जब 2√3
कॉमन लेंगे 12x, अरे 12x में 2 अंडर रूट एक्स, तो x से कैंसिल हो गया, 2 एक नम 2 6 12। और इसके पहले वाले सवाल मैंने आपको तोड़ के बताया था कि 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे करडिम 3 गुणे करडिम में 3, तो 1 करडिम 3 इससे कटेगा, बचेगा कितना, 2 गुणे करडिम 3 यानी -2 अंडर रूट 3। अब यहां देखिए इन दोनों में -2 कॉमन ले लीजिए, जब -2 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, x 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अब ये देखिए x -2 अंडर रूट 3 दोनों में है, तो दोनों में से x -2 अंडर रूट 3 जब कॉमन लेंगे, या आप लिख दीजिएगा यहां, या फिर या x -2 अंडर रूट 3 बचेगा क्या, 2 अंडर रूट 3x -2 इक्वल टू 0। जब दो गुणनखंड 0 मिल जाए तो एक बार पहला गुणनखंड बराबर 0 करेंगे, वहां से x का मान निकालेंगे, और एक बार दूसरा, तो ये आ जाएगा x -2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। और ठीक ऐसे जब 2 अंडर रूट 3x -2 इक्वल टू 0, या 2 अंडर रूट 3x इक्वल टू 2, या x इक्वल टू 2/2 अंडर रूट 3, 2 से कैंसिल, तो x इक्वल टू 1 अंडर रूट 3। तो इस प्रकार x के दो मान आपको मिल गए। इस प्रकार आप देखेंगे कि बहुत सारे सवाल, मैक्सिमम सवाल इसी टाइप के हैं जिसमें बीच वाले को दो भाग में तोड़ना है और हल करना है। देखते हैं एक दो सवाल और देखते हैं। प्रश्नावली 4C का 12वां सवाल, 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहां a वास्तविक संख्या है। आपको क्या करना है, इनको हल करना है, हल करके चर के मान निकालने हैं या समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो प्रोसेस वही होगा, ax को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर तो ax आए लेकिन गुणा करने पर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2, यानी गुणा करने पर कितना आ जाए, 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर यानी -2a स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने पर कितना आए, ax। तो इसको आप लिख सकते हैं या 2x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए 2ax में से अगर एक ax घटाएंगे तो ax आ जाएगा, और जब 2a में a का गुणा करेंगे, 2a में -a का गुणा करेंगे तो -2a स्क्वायर आ जाएगा। अब पहले दो पद एक साथ और अंतिम दो पद एक साथ, या पहले दो में 2x कॉमन है तो क्या आ जाएगा, x प्लस a। देखिए 2x स्क्वायर में अगर 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और दूसरे में 2x कॉमन लेंगे तो a बचेगा, और अब यहाँ -a कॉमन लेंगे तो x प्लस a इक्वल टू 0। अब देखिए या कोष्टक में दोनों समान है, x प्लस a कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, 2x माइनस a इक्वल टू 0। अब एक बार x प्लस a इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -a पहला आ गया, और 2x माइनस a इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू a, या x इक्वल टू a/2। ये आपका दूसरा आ गया। 14वां सवाल देखिए, बेहद आसान सवाल है। यहाँ 8/x है। हमने बताया कि जब हर में कुछ आए, अगर एक हो तो आप उसी से गुणा कर दीजिए, और अगर एक से ज़्यादा हो हरों की संख्या तो आप उनका लस लेकर के पूरे समीकरण गुणा कर दीजिए। फिलहाल यहाँ x है तो x से गुणा करिए, 3x इंटू एक्स माइनस 8/x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। यहाँ x कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 2x, या इसको लिख सकते हैं आप 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए -2x को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर तो -2x आए और गुणा करने पर 8 तिरिक 24, या आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस
4x माइनस 8 इक्वल टू 0। पहले दो एक साथ, अंतिम दो एक साथ। अब यहाँ 3x कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस 2, और अंतिम दो में 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में x माइनस 2 है तो आप x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 3x प्लस 4। अब फिर आपके दोनों गुणनखंड हो गए। जब गुणनखंड हो गए तो आप एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2, ये पहला। और जब आप 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे या 3x इक्वल टू माइनस 4 तो x इक्वल टू माइनस 4/3, ये आपका दूसरा हो गया।